खौफ और ईमान की रात। कहा जाता है जहां कुरान की तिलावत होती है वहां शैतान ठहर नहीं सकता। लेकिन एक रात एक छोटे से कस्बे में मस्जिद के करीब वाक़े एक घर में कुछ ऐसा हुआ जो ईमान हिला देने वाला था। एक नौजवान था, वो अहमद, नेक दिल, मेहनती और अकेला। वो रोजगार के सिलसिले में एक नए शहर आया। घर की तलाश में उसे एक सस्ता मकान मिला, मस्जिद के बिल्कुल साथ। अहमद ने सोचा, अल्लाह की घर पास हो तो बरकत ही बरकत होगी। वो घर वाकई पुराना था, दीवारों पर नमी, खिड़कियां चरचराती हुई, लेकिन अहमद को सुकून महसूस हुआ। पहली 2 रातें ठीक गुजरी। तीसरी रात जब वो सूरतुल बकरा की तिलावत कर रहा था, अचानक एक मध्यम सी आवाज सुनाई दी, पढ़ना बंद कर दो। अहमद चौंक गया। उसने इर्द गिर्द देखा, कोई न था। खामोशी छा गई। उसने दिल ही दिल में कहा, शैतान की चाल होगी, और तिलावत दोबारा शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही अल्लाह ला इलाहा इल्लाहु पर पहुंचा, दरवाजा जोर से बंद हुआ। कमरे की लाइट टिमटिमाने लगी। अहमद घबरा गया, मगर हिम्मत करके बोला, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और फिर सब कुछ खामोश हो गया। अगली सुबह अहमद मस्जिद के इमाम साहब के पास गया, सारा वाकया बताया। इमाम साहब ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, ये घर पुराना है। बरसों पहले यहाँ एक खानदान रहता था। उन्होंने कुरान की बेहुरमती की थी, और तब से इस घर में अजीब वाकयात होते रहते हैं। फिर इमाम साहब ने नसीहत की, रात को सूरतुल बकरा पूरी पढ़ो और घर के हर कोने में बिस्मिल्लाह कहकर फूंक दो। रात ढल गई। अहमद ने वजू किया, तिलावत शुरू की। कमरे में हवा का बहाव बंद था, फिर भी पर्दे हिलने लगे, घड़ी के कांटे जैसे रुक गए हों। 2 बजे के करीब अहमद को लगा जैसे कोई उसके करीब खड़ा है। दिल की धड़कन तेज हो गई। जब उसने आंख खोली, कमरे के कोने में एक साया नजर आया। वो साया कुरान के सफ़े उलट रहा था। अहमद का जिस्म कांप उठा, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। बुलंद आवाज में कहा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अचानक वो साया एक तेज हवा में बदला और दरवाजे से बाहर निकल गया, और एक आवाज गूंजी। सुबह हुई तो दीवार पर कुछ लिखा था, सूरतुल बकरा ने मुझे जला दिया। अहमद के कदम लरज़ गए। उसने फौरन इमाम साहब को बुलाया। इमाम साहब ने पूरे घर में कुरान की तिलावत करवाई। कई घंटों तक अजान, दुआ और तिलावत की आवाज गूंजती रही। फिर घर में एक अजीब सा सुकून उतर आया। वो साया हमेशा के लिए चला गया। इख्तिताम। कुरान हर बुराई से हिफाजत करता है। जहां अल्लाह का जिक्र हो वहां शैतान का कोई जोर नहीं चलता। अगर तुम्हारे घर में बेचैनी है तो सूरतुल बकरा की तिलावत करो। कुरान तुम्हारी ढाल है, तुम्हारा नूर है। कुरान सबसे बड़ी हिफाजत है। जिन और शैतान कुरान की तिलावत से जल जाते हैं। अपने घर के आराम सूरतुल बकरा पढ़ने की आदत डालो।